रखना मेरे दोस्त, जब सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और नहीं लोग। आजकल के स्टूडेंट, युवा और जो खास करके प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। हमने कई बार देखा है कि 1 या 2 फ्लोर के बाद कुछ लोग डिमोटिव हो जाते हैं। ये मोटिवेशन वीडियो हम खास करके ऐसे लोगों के लिए लाए हैं ताकि वे जिंदगी में कभी निराश ना हो। जिंदगी में सफलता पाने के लिए संघर्ष, अनुशासन और धैर्य की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, आपने ईगल पक्षी का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हिंदी में बाज कहते हैं, जिसकी बचपन से ही बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर पक्षियों के बच्चे पैदा होने के बाद कई दिनों तक रोटी के लिए चिलचिलाते रहते हैं। कम से कम 1 या 2 महीने तक पक्षियों के बच्चे खाने के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। लेकिन बाज के बच्चों का बिल्कुल उल्टा होता है। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मादा बाज अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। लेकिन वो खाना सीधा बच्चे के मुंह में नहीं डालती, बल्कि अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूरी से उस बच्चे को दिखाती है। अब बच्चा भूखा होता है, उसे खाने की जरूरत होती है, इसलिए चूजे को अपना पूरा जोर लगाकर संघर्ष करते हुए घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। गिरते पड़ते उसे अपनी मां की तरफ जाना पड़ता है, जहां खाना पड़ा हुआ है। इस संघर्ष में वो चूजा बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल नहीं पिघलता। वो तब तक घोंसले से दूर खड़ी रहती है जब तक चूजा उस तक नहीं पहुंच जाता। ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबाकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है और फिर इतनी ऊंचाई से अपने बच्चे को फेंक देती है। ये उस चूजे की सबसे कठिन परीक्षा होती है मेरे दोस्त। जैसे ही मादा बाज अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से फेंकती है, बच्चा जैसे तैसे लोटपोट होते हुए नीचे गिरने लगता है। जब उसका बच्चा जमीन से करीब 1000 मीटर की दूरी पर होता है तो घबराहट में अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उड़ पाता और उसे एहसास हो जाता है कि वो अब मरने वाला है। लेकिन तभी मादा बाज अपने बच्चे को हवा में ही अपने पंजों में दबा देती है और सुरक्षित जमीन पर पटक देती है। मादा बाज तब तक ऐसा करती रहती है जब तक उसका बच्चा अच्छी तरह से उड़ना ना सीख ले। इस तरह एक बाज की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है मेरे दोस्त, ताकि वो खतरों से भरी जिंदगी में सबसे शक्तिशाली बन सके। अपने इसी सख्त संघर्ष की वजह से एक बाज अपने से दोगुने वजन शिकार को उठाकर ले जा सकता है। बाज की इस जिंदगी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी में अपने लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं। याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और ये संघर्ष करना ही पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, याद रखना मेरे दोस्त, सपने तुम्हारे हैं तो तुम ही पूरा करोगे, नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और नहीं लोग। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।